पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से लेकर 33 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु हमें याद दिलाते कि हमारा जीवन अति मूल्यवान है, अनमोल जीवन हमारा है। यह अनमोल इसलिए क्योंकि ईश्वर ने अपने प्रतिरूप से हमें बनाया है, अपने पसंद से बनाया है। यह अनमोल इसलिए क्योंकि ईश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है, बलिदान दिया है। यह अनमोल इसलिए क्योंकि हमें बचाने के लिए ईश्वर के बेटे ने अपने पवित्र लहू से हमें बचाया है, और इसलिए ये जीवन अति मूल्यवान है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु जब हमें कहते हैं कि हमारा जीवन अनमोल है, मूल्यवान है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस अनमोल जीवन को हम एक पल में मिटाना चाहते हैं। छोटे छोटे कारणों के कारण हम लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, छोटे छोटे कारणों के कारण हम डिप्रेशन में जाते हैं, अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि उन्हें परिपूर्ण जीवन मिले। ईश्वर हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए थे, ना कि हमें डिप्रेशन में रहने के लिए, ना कि अकेले रहने के लिए, और ना कि आत्महत्या के सोच में रहने के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए हमारा जीवन अति मूल्यवान है। और इसीलिए हम सुनते हैं कि नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में हम सुनते हैं कि तू मेरे दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखता है, और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ईश्वर हमें प्यार करते हैं, उनकी आंखों में हम मूल्यवान हैं। शायद दुनिया की आंखों में हम पापी हो सकते, दुनिया की आंखों में शायद हम लोग गलत हो सकते, लेकिन ईश्वर की आंखों में हम लोग हमेशा मूल्यवान हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए खुद इस धरती पर आए थे, और हमें बचाने के लिए उसने अपने लहू से हमें बचाया, और इसीलिए ये जीवन अति मूल्यवान है। लेकिन कई बार हम लोग छोटे छोटे कारणों के कारण, अगर मम्मी पापा ने हमें मोबाइल नहीं दिया तो हम लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। अगर हमें किसी रिश्तों में धोखा मिलता है तो हम लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। अगर हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती तो हम लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हम लोग आत्महत्या के लिए सोचते हैं। ऐसे कई कारण हम लोग इस अनमोल जीवन को एक पल में मिटाना चाहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर ने दिया हुआ एक हमें दान है, एक देन है। ये हमारा जीवन ईश्वर की देन है, और इसीलिए प्रभु यीशु चाहता है कि हम इस अनमोल जीवन को उनके चरणों में रखते हुए उनके लिए, उनकी महिमा के लिए, उनकी स्तुति के लिए इस्तेमाल करें। ना कि हमें आज आत्महत्या की सोच में रहना है, ना कि डिप्रेशन में, और ना अकेलेपन में। ईश्वर हमें हमेशा हंसते खिलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई की राह पे चलने की कोशिश करते, ईमानदारी की राह पे चलने की कोशिश करते, तो लोग हमें सता सकते। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते कि तुम्हें सताया जाएगा, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर का वचन कहता कि वो हमारे साथ है, वो हमें हर दिन नया जीवन देना चाहते हैं। शायद कल का दिन हमारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन आने वाला दिन ईश्वर की उम्मीद और आशा में है, और इसीलिए आज हमें उन पे भरोसा करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते, और उनके दिए हुए वचनों पे चलने के लिए, हमेशा उनके दिए हुए रास्ते पे चलने के लिए जो सच्चाई का रास्ता है। और आज हमें अपने इस अनमोल जीवन को संभाल कर, प्रभु यीशु कहते हैं कि इस अनमोल जीवन को ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिसकी जिंदगी में इस अनमोल जीवन के लिए आज उन्होंने अपनी पहचान को खो दिया है, इस अनमोल जीवन को मिटाना चाहते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या के विचार आते हैं, जो डिप्रेशन में अकेले, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमेशा ईश्वर के वचनों में वो ईश्वर उनको अपने इन वचनों के स्पर्श करे, और उनका जीवन बदल जाए, और वो ईश्वर में एक नई आशा और उम्मीद के साथ फिर से अपने इस अनमोल जीवन को फिर से एक नई उमंग के साथ, नए उल्लास के साथ जी सके, और ईश्वर की महिमा को वो हमेशा अपने जीवन के द्वारा उसकी स्तुति गान कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते, और इसके लिए ईश्वर को आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन।